पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, शुभका श्री गणेश में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। देश भर में गणेशोत्सव की धूम है और हर कोई बप्पा की भक्ति में लीन है। इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गणेशोत्सव में काफी रौनक देखने को मिल रही है। चलिए देखते हैं आज के स्पेशल प्रोग्राम में हमारे रिपोर्टर्स आपके लिए किन किन शहरों के गणेश पंडाल और मंदिरों का जायजा लेने पहुंचे हैं और उसमें क्या कुछ विशेषताएं हैं। तो गणेश उत्सव के दौरान देश भर में अनोखे अंदाज में पंडाल और झांकियां सजाई जाती है, जिन्हें देखकर लोग भी हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे यूनिक आइडियाज के साथ झांकी और पंडाल सजाते हैं कि ये सुर्खियों में आ जाते हैं। जमशेदपुर में भी आधार कार्ड पंडाल बनाया गया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। आइए जानते हैं इस पंडाल की क्या कुछ खासियत है। गणेश चतुर्थी पर गणेश भक्तों को जहां बप्पा को घरों में विराजमान करने की खुशी है, तो वहीं 2 साल बाद मूर्ति कलाकारों की भी बल्ले बल्ले है। एक तरफ विशाल गणेश पंडाल और झांकियां देखने को मिल रही है, तो वहीं गणपति की अनोखे अंदाज में मूर्तियां। जमशेदपुर के साक्षी में बना एक गणेश पंडाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पंडाल को आधार कार्ड के रूप में बनाया गया है। आधार कार्ड में भगवान गणेश की फोटो के साथ कार्ड नंबर भी लिखा हुआ है। इसमें लिखा है महादेव पुत्र श्री गणेश, कैलाश पर्वत, टॉप फ्लोर, मानसरोवर झील के पास, टॉप फ्लोर, कैलाश, पिन कोड 0001। इस कार्ड को स्कैन करने पर भगवान गणेश की तस्वीर आती है, जिसे देखकर लोग उत्साहित होते हुए सेल्फी ले रहे हैं। पंडाल का ये अद्भुत नज़ारा था। आधार कार्ड के दौरान में भगवान जी का भी आधार कार्ड बनाया गया है, तो इससे हमको खुशी मिला और हम चाहते हैं कि हर आदमी इसका लुत्फ उठाए। यहाँ पे गणपति बप्पा का आधार कार्ड बनाया गया है। अच्छा लग रहा है देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। आधार कार्ड क्यों ना बनाए, हम इंसान का बन सकते तो भगवान में क्यों नहीं। तो मैंने उसी में सोच के फिर गणेश भगवान का आधार कार्ड बनवाया है। आयोजन समिति इसके जरिए जनता को ये मैसेज दे रही है कि जिन्होंने अब तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है, वो जल्द ही से बना ले, क्योंकि आधार कार्ड बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, तो पूरे देश में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा और हर दिन अलग अलग पंडालों की तस्वीरें, उसमें क्या कुछ खासियत है, इस खास पेशकश के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं। इस बार चूंकि कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ऐसे में गणेश उत्सव को लेकर एक अलग ही उत्साह लोगों में, भक्तों में देखने को मिल रहा है। चले, हिंदू मान्यताओं की माने तो भगवान गणेश को भोजन का शौकीन माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा के दौरान भोग का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। गणपति जी को सबसे ज्यादा मोदक पसंद है, तो चलिए हम आपको बड़ोदरा की एक ऐसी दुकान में लेकर चलते हैं जिन्होंने गणपति के लिए 51 प्रकार के मोदक बनाए हैं, जिसमें मुख्य रूप से सोने और चांदी के वर्क वाले मोदक भी शामिल हैं। मुंबई में गणेशोत्सव की रौनक देखने लायक होती है। लोग बप्पा को खुश करने और अपने विघ्न को दूर करने के लिए अनोखे अंदाज में मूर्तियां बनवा कर स्थापित करते हैं, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन जाती है। मुंबई के वाशिम में करम गांव में जय भवानी गणेश मंडल द्वारा भगवान गणेश की मूर्ति को 60 किलो प्याज से बनाया गया है, जो खबरों में है। दरअसल इस बार महाराष्ट्र में प्याज की खेती हुई, लेकिन किसानों को उनका उचित दाम नहीं मिला। ऐसे में बप्पा प्याज किसानों को उनका उचित दाम दिलाने में मदद कर सके, इसीलिए जय भवानी गणेश मंडल की तरफ से गणेश प्रतिमा को ही 60 किलो प्याज में बना डाला। 60 किलो प्याज उन्हें विक्रेताओं ने दी है। किसानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में
में बप्पा उनके सारे विघ्न दूर कर देंगे। हमारा गणपति चले तो छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश में भी गणेश उत्सव को लेकर खासा उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है। सीधा रुख करेंगे इंदौर का। हमारी संवाददाता शालिनी हाडिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शालिनी, इस वक्त आप कहां पर हैं और गणेश उत्सव को लेकर कितना उत्साह इंदौर के लोगों में? निश्चित तौर पर श्रवण देखिए बेहद ज्यादा उत्साह है। ये 10 दिवसीय बेहद ज्यादा खास होते हैं और इंदौर मिनी मुंबई कहलाता है और जितना उत्सव मुंबई में देखने को मिलता है उतना ही उत्साह हमेशा इंदौर में भी इस दौरान देखने को मिलता है। आपको हम दिव्य दर्शन करा रहे हैं। ये नन्दा नगर के आपको राजा नजर आ रहे हैं। 51 फीट की मूर्ति स्थापित की गई है नन्दा नगर क्षेत्र के अंदर। 40 सालों से लगातार ये जो परंपरा है उसका निर्वहन किया जा रहा है और बड़ी विधि विधान से यहाँ पूजा अर्चना के साथ खास तौर पर शिव पुराण का जो पाठ है वो इस समय चल रहा है। बेहद ज्यादा भव्य मूर्ति आपको नजर आ रही होगी और इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भक्तिमय माहौल जो है वो इंदौर शहर का देखने को मिलता है। भक्त लोग उन्हीं से बात करते हैं। कितना ज्यादा उत्साह है, उल्लास के साथ गणपति बप्पा का वेलकम हो रहा है। बहुत ज़्यादा उत्साह है गणपति बप्पा का। ये कार्यक्रम गणपति बाबा का हमारे यहाँ पिछले 40 वर्षों से चला आ रहा है। हमारे माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव के मार्गदर्शन में और हमारे लोकप्रिय विधायक रमेश जी मेंदोला के नेतृत्व में कार्यक्रम पिछले 40 सालों से चल रहा है और इस साल तो भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ सुबह भी कथा होती है और शाम को भी कथा होती है। उसके बाद आरती होती है। आरती होने के बाद में भोजन प्रसादी होती है। भोजन प्रसादी में कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग रोज भोजन करते हैं। वो भोजन भी शुद्ध घी का बनता है। बिल्कुल, कितना ज्यादा उत्साह है और भक्तगण क्योंकि 2 साल के बाद पूरी आजादी के साथ जी शालिनी, 2 साल के बाद हम लोग तो उत्साह से काम कर रहे हैं। रात दिन यहाँ लगे हुए हैं और हजारों लोगों की सेवा करने में लगे हैं। धन्यवाद। श्रवण जहाँ नजर डालेंगे कितना ज्यादा उत्साह, कितना भक्ति ज़्यादा उत्सव है यहाँ पर और अभी बहुत ज़्यादा उत्सव है और पिछले कोरोना की वजह से हम लोग उत्सव मना नहीं पाए थे। जनता में बहुत उत्सव है और पर दिन 40 से 50 हज़ार लोग भोजन प्राप्त करते हैं रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में। बिल्कुल, तो देखिए बेहद ज्यादा कोरोना की वजह से पिछले कुछ सालों से गणेशोत्सव में जो लोगों का उत्साह था वो नहीं दिख रहा था। तमाम प्रोटोकॉल थे लेकिन इस बार लोगों का उत्साह यहां पर देखने को मिला। आप हमारे साथ बने रहिएगा। रायपुर को रुख करेंगे। स्टार जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टार, राजधानी रायपुर की हम बात करें तो गणेशोत्सव को लेकर यहां किस तरह की रौनक है, लोगों में उत्साह है? देखिए, गणेशोत्सव को लेकर इस बार जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त राजधानी रायपुर के सबसे पुरानों में गणेश पंडालों में से एक गोल बाजार जो बजरंग नवयुग मित्र मंडल गणेशोत्सव समिति जो गोल बाजार की है बेसिकली, और हनुमान मंदिर यहाँ पर है। यहाँ पर गणेश पंडाल पिछले 100 सालों से बैठाया जा रहा है गणेश जी को। और तस्वीरें आप दिखाऊं सबसे पहले तो झांकी भी इस बार दी गई है। गणेश प्रतिमा है। गणेश प्रतिमा के साथ साथ जो राम जानकी सीता लक्ष्मण है, उसके बाद शिव परिवार है, उसके बाद आगे देखेंगे दरबार यहाँ पे सजाया गया और समिति के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या वो कहेंगे किस तरह से ये थीम लगाई इन्होंने और विशेषता क्या है। हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म का कार्य करते आ रहे हैं। गणेशोत्सव जो पंडित लोकमान्य गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था, हमारे दादा, हमारे पिता और हमारे भाई और अब हम और हमारे बच्चे, इस तरीके से 4-4, 5-5 पीढ़ियों से समिति के सभी सदस्य जुड़े हैं। पिछले 100 वर्षों से हम लोग ये समिति का कार्यक्रम करता चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ धार्मिक, आज तक धार्मिक विषय को छोड़कर अन्य किसी विषय पे झांकी नहीं बैठाई गई है। स्वर्ण मुकुट भी एक दिख रहा है, विशेष यहाँ पर है इसकी। भगवान श्री गणेश के मस्तक पे 750 ग्राम सोने का स्वर्ण मुकुट है। ये बाजार के व्यापारियों और कुछ धर्म प्रेमी लोगों के साथ के सहयोग से बनाया गया है। कितना उत्साह है, 2 साल बाद ये मौका मिला आप लोगों का? बहुत उत्साह है। 2 साल बाद मौका मिला। यहाँ रात 2 बजे 3 बजे तक के कम से कम पर डे 10 से 15 हज़ार लोग दर्शन करने आते हैं। बताइए क्या किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है पूरे रायपुर की हम बात करें तो इस बार, और जैसे यहाँ इस पंडाल में हम खड़े हैं 2 साल बाद लोगों को उत्साह का मौका मिला है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि गणपति जी आपके अपने सबके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और इस तरह आगे ये सब कार्यक्रम आयोजित होते रहेगा और सुनिश्चित रूप से कोई भी विपदाएं नहीं आए
ये आगे की मैं शुभकामना करता हूँ मैं। अच्छा, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, थीम कहाँ से आई? थोड़ा थीम के बारे में एक एक बताते जाएंगे किस तरीके से है। हमारे निर्देशक है श्री केदारनाथ जी गुप्ता और समिति के कुछ वरिष्ठ सदस्य मिलकर के पिछले 6 महीनों से ये सब काम करते आ रहे हैं। इस पे काम करते हैं, पहले बैठकर फोटो सेलेक्ट करते हैं, उसको फिर कैसे बनवाना है, स्टेज का थीम कैसा होगा, कलाकार कैसा होगा, मूर्ति का कलर कैसा होगा, ऐसा करते करते हम लोगों को 6 से 8 महीना पहले से इसकी तैयारियां शुरू करनी पड़ती है। और कलकत्ता के कारीगर आते हैं, वो कलकत्ता का काम करते हैं, मूर्ति थनौज से आती है, रायपुर के लोकल कारीगर भी होते हैं। कितना उत्साह दिख रहा है आप लोगों को, बताएंगे? युवा लोग हैं आप लोग, 2 साल बाद ये मौका मिला है। हम लोगों को पहली बार इस बार सेवा करने का मौका मिला है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी कर सके अपनी तरफ से अपना 100% दे सके। हम लोग कोशिश करते हैं कि भगवान की सेवा में कोई कमी ना हो। हम जी बहुत उत्साह है, अच्छा लग रहा है। भगवान की सेवा करने का मेरे को तो पहली बार मौका मिला है। बाकी भाई लोग हमारे सब आगे से पहले से करते हुए आ रहे हैं, मैं इस साल जुड़ा हूँ। हमें बहुत उत्साह है क्योंकि ये सब हमारे व्यापारियों की सहयोग से हम और सब कर सकते हैं। और हम चाहेंगे आपकी दर्शकों को हमारे बताएं कि एक एक करके कि कौन सी प्रतिमा का है और कौन सा दरबार किसका है, थोड़ा सी। प्रथम खंड में भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ में बैठे हुए हैं। हमारा टोटल आज इस बार का थीम है कि राजमहल, भगवान का राजमहल में भगवान का उनका राज दरबार लगा हो, तो सबको सपरिवार बैठाने की हमने कोशिश की है। जगह और समय को देखते हुए भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ में है। दूसरे गाले में रामचंद्र जी का पूरा दरबार लगा हुआ है। रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं और हनुमान जी। अब हनुमान जी का इस बार का रूप देखिए, ना कोई रौद्र रूप है ना कोई रूप है, एक शांत सेवक का रूप में भगवान राम के चरणों में बैठे हैं। उसी प्रकार तीसरे गाले में भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ में आनंद लेते हुए हैं और चौथे गाले में भगवान लक्ष्मी विष्णु परम जोड़ी एक साथ दर्शनार्थ रखी गई है। देखिए, अलग अलग दरबार बनाया गया। अच्छा, आपसे उससे जानना चाहेंगे व्यवस्थाएं कैसे करते हैं आप लोग, क्योंकि मार्केट के बीचों बीच में है और श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा हो जाती होगी। नहीं, हमारे यहाँ 100 सालों से पूरे जितने भी सदस्य हैं सब सुनिश्चित रूप से पूरे सबको अपने अपना कार्य सौंप दिया गया है और सब अपने हिसाब से बहुत अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पे व्यवस्था हर टाइम हर चीज उपलब्ध रहती है, कोई भी चीज की कमी महसूस नहीं होती है इसमें। देखिए, व्यवस्थाओं की बात करें, उसके अलावा आपको बता दूं कि भव्यता कैसी दी गई है। ये बीच बाजार है, गोल बाजार, एकदम घनी बस्ती है, घना मार्केट है, लेकिन दरबार का रूप पूरा लुक दिया गया इसे, जहां भगवान विराजे हैं, अलग अलग उनके जो कक्ष बनाए गए हैं। उसके अलावा यदि आप बाहर डेकोरेशन की बात करेंगे तो एक पूरा जो राजमहल होता है, राज दरबार होता है, उसका स्वरूप दिया गया है। तो ये खासियत है गोल बाजार के जो हनुमान मंदिर के पास जो बनाया जाता है, गणेश पंडाल बनाया जाता है, उसकी खासियत है। और जैसा कि बता रहे थे संरक्षक जी की, स्वर्ण मुकुट, ये विशेषता है कि रत्नों से जड़ित स्वर्ण मुकुट है। ये पिछले 100 सालों से यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है गणपति जी को। और कुल मिलाकर ये कि 2 साल बाद लोगों को जो मौका मिला है वो जबरदस्त उत्साह है और स्थापना के साथ ही ये उत्साह लगातार बढ़ते जा रहा है। निश्चित रूप से स्टार लोगों का उत्साह यहाँ पर देखते ही बन रहा और भव्य पंडाल यहाँ पर बनाए गए हैं। चलिए, अब दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटते हैं।